हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ये होममेड क्रीपर नेट। तो ये तो मैं बना चुकी हूँ। मैंने अपने लिए ये बनाया था, मगर मुझे दिमाग में आइडिया आया कि मैं आप लोगों से ये शेयर करूँ, क्योंकि मार्केट से लेके आती हूँ तो वो महंगे भी पड़ते हैं, और दूसरा थोड़े सस्ते वाले ले तो वो एक आधी सीजन चलते हैं। तो इसलिए मैंने ये घर के वेस्ट से ये क्रीपर नेट बनाया है। मुझे फ़िलहाल इस वाले नेट की इतनी लेंथ में ही ज़रूरत थी, तो मैंने ये बनाया। और ये चादर का है, ये कॉटन का चादर था मेरे पास एक, जो कि थोड़ा रफ़ हो गया था, तो मैंने उसी का ये बनाया है। और आप ये साड़ी का भी बना सकते हो, पुरानी साड़ियाँ कॉटन की हो, सिंथेटिक हो, जो भी हो उससे भी बन जाता है आराम से। तो इस तरह से आप घर में ये, जो कि अभी अपनी बेलों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पेड़ों को, ये क्रीपर नेट की, तो मैंने ये इस तरह से बनाया है। फिर मेरे दिमाग में यही आइडिया आया, मैं आप लोगों से भी शेयर करूं। तो बस अभी मैं ये दूसरा बनाऊंगी, तो वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि इसको कैसे क्या बनाते हैं। ये वाला क्रीपर नेट कैसे बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास ये साड़ी रखी हुई थी, जो ये भी वेस्ट ही थी। तो मैंने इसमें से ये लंबी लंबी इस तरह से, ये देखिए आप, ये सारी ऐसे पट्टियाँ काट ली, देख सकते हैं ये पूरी इस तरह से हमने ये, देखिए। तो ये मैंने सारी पट्टियाँ ऐसे काट ली इसकी, एक एक इंच की। ये देखिए, एक एक इंच की ऐसी पट्टियाँ काट ली। और सबसे पहले हमने ये दीवार पर भी ये एक इस तरह से ये पूरी एक, इसी साड़ी की जो निकली हुई थी ये रस्सी, वो ये बांध ली है। अच्छा, ये जो ऊपर रस्सी दिख रही ब्लैक कलर की, उसको अवॉइड करिएगा, उस पर ध्यान मत दीजिएगा, तो ऑलरेडी बंधी हुई थी। लेकिन अभी जो मैंने क्रीपर नेट के लिए बनाई है, वो बांधी है रस्सी, वो ये वाली है। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ये बत्ती जो मैंने काटी हुई है उसमें से ऐसे बराबर से कर लेंगे इनके दोनों उस टाइप को। ये हमने डाल के ये इस तरह से हम इसका इस टाइप से दोनों बराबरी बत्ती करके ये देखिए दोनों बराबरी की कर लिए। और ये ऐसे इसको डबल में ही लेना है हमें, इस पट्टी को मतलब बराबरी की करके। और ये ऐसे फंदा बना के इसको इसमें से, बहुत इजी है, बस ऐसे हम इसको पूरा निकाल देंगे इसको। तो ये एक नॉट लग जाएगी यहाँ पे, ये लग गई, देखिए ये नॉट लग जाएगी यहाँ पे, ये लग चुकी है। अब मैं आपको एक और दिखाती हूँ। ये हम ऐसे ले लेंगे, दोनों स्टेप बराबर करके, और बस इसको लेके इसमें से ऐसे निकाल देना है, और ये पूरी बत्ती को हमें खींच देना है। देखिए दोस्तों, एक बार और रिमाइंड कराती हूँ, आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा। ये दोनों बत्तियाँ हमें इस तरह से पूरी पहले बराबर पे करना है, और बस ऐसे इसमें से ये ऐसे पकड़ के और इसको पूरा खींच देना है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। हमें दो, ये पूरी पट्टी को जो दोनों छोर को ऐसे पकड़ लेना है, और इसको बराबरी से करके ऐसे, और बस इसमें एक हमें ये इस तरह से पकड़ के और ये एक फंदा लगा देना है। और ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको ये जो इसके बीच में ये स्क्वायर आएंगे, तो वो कितनी मतलब चौड़ाई के आपको चाहिए है, तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप बड़ी चेक चाहिए हो तो आप इसको दूर दूर कर दें, और अगर छोटी चाहिए हो तो इस तरह से आप ये लोग ये ऐसे पास पास कर दें। तो मुझे जिस तरह के चाहिए हैं चेक, तो मैं वैसे अपने हिसाब से कर रही हूँ, आप लोग इसमें अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, बस हम ऐसे ही अपना ये पूरी एक लाइन, ये दो दो बत्तियाँ, एक एक बत्ती को डबल कर करके ऐसे पूरी तैयार कर लेंगे। और फिर अब मैं आगे आपको बताती हूँ क्या करना है। वीडियो में आप लोग बने रहिए, पूरा आपको दिखाती हूँ आगे का भी। देखिए दोस्तों, अब मेरा ये क्रीपर नेट कुछ इस तरह से हो गया है। तो ये पहला स्टेप तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको आगे का दूसरा स्टेप दिखाती हूँ कि हमें क्या करना है। अब हम क्या करेंगे कि हमने पहले तो ये इस वाली सब में ये इस तरह से पूरी एक लाइन ये डोरियां बांध ली हैं। अब ये जो दो दो की बत्तियां हैं, तो इनमें से हम एक एक बत्ती को ऐसे ले लेंगे और इसमें एक नॉट लगा देंगे। तो दोस्तों, ये याद रखिएगा, पहली जो ऊपर वाली हम ये लाइन तैयार करेंगे, इसमें हमें सिर्फ एक एक नॉट ही लेना है। तो बस ये हमने इस वाली की एक बत्ती ली, एक इसकी बत्ती ली, जो दो दो बत्तियाँ बांधी हुई थी उनमें से एक एक बत्ती लेके हम एक एक ये ऐसे नॉट लगाते हुए चले जाएंगे। तो ये पूरी लाइन हमारी एक एक नॉट से ही तैयार हो जाएगी।
तो बस ऐसे ही ये थोड़ी हमारी जॉर्जेट की साड़ी है ना, इसलिए थोड़े उसके धागे बीच में आ रहे हैं। अभी मैंने इसके पहले जो कॉटन का बनाया है वो स्मूथली चलता चला गया। अब आप ये देखिए, बस इस तरह से हम सारी पूरी लाइन एक एक नॉट से ऐसे तैयार कर लेंगे। अब मैं आपको ये पूरी लाइन करने के बाद फिर बताती हूँ, और ये आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों बत्तियाँ जो हमने ली हैं उनमें से एक एक बत्ती ऐसे लेते चले जाएंगे और ये एक एक नॉट लगा देंगे। अब ये पूरी लाइन कर लूँ फिर आपको फिर दिखाती हूँ। तो अब आगे देखिए दोस्तों, उतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, पूरी लाइन हमारी ये बन गई, मतलब तैयार हो गई है। ये इसमें हमने एक एक नॉट ली थी। अब जो ये देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, ये जो दो बत्तियां बची थी उसमें से फिर हमें एक एक बत्ती लेनी है और यहाँ पर इस तरह से नॉट लगाते चले जाना है। अब हमें लेकिन दोस्तों डबल नॉट ही लगानी है। तो इनकी इसमें से एक बत्ती लेंगे, एक इसमें से बत्ती लेंगे, फिर से हम इस तरह से ये दो दो नॉट डबल नॉट कर देंगे। फिर यहाँ से एक बत्ती लेंगे, एक बत्ती यहाँ से लेंगे, इसमें भी हम डबल नॉट ही लगा देंगे। तो आगे हमें सब में डबल नॉट ही लगाना है। अच्छा दोस्तों, और एक मतलब इस तरह से तो आप नॉट लगा लीजिए, इसमें थोड़ी दिक्कत भी हो जाती है क्योंकि डबल दो बार हमें ये इसको बत्ती को खींचना होता है। तो एक तरीका ये भी है नॉट लगाने का, आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। ये देखिए, दोनों बत्तियों को इकट्ठी पकड़ने के बाद और हम दोनों बत्तियों को इस तरह से एक ही नॉट में से खींच लेंगे। तो ये ज़्यादा इजी पड़ती है। तो आपको जैसा इजी पड़े, आपको दोनों अलग अलग करके नॉट लगानी हो तो अलग करके लगाइएगा, और दोनों को इकट्ठा लेके ऐसे लगानी हो तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। तो ये जल्दी लग जाती है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छी है मेरे हिसाब से। तो आप इस तरह से बस ऐसे करते चले जाइएगा। ये एक बद्दी इसकी लेके, ये देखिए एक बद्दी इसकी लेके, एक बद्दी इसकी लेके, और ये हम दोनों को ऐसे नॉट लगाते हुए चले जाएंगे। तो आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे अब हमें क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो ऐसे ही करके हम ये पूरी वहाँ तक की अपनी ये डबल तैयार कर लेंगे। तो वहाँ तक मैं पहुँच जाऊँ फिर आपको, पहले आपको मैं यहाँ यहाँ ही बता ही देती हूँ, वो मैं बाद में कर लूँगी क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाता है, फिर अंधेरा होने लगता है तो मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। तो देखिए, अब मैं इसको यहाँ से आपको फिर से बताती हूँ। ये देखिए, ये दोनों स्टेप ली हुई हैं, इनमें से एक यहाँ छोड़ दी, फिर इसकी एक स्टेप ली और एक स्टेप इसकी ली, और इस तरह से यहाँ पर हमने एक नॉट फिर से लगा देनी है। बहुत इजी है दोस्तों, बहुत इजी। बस आपको कुछ अगर खर्च करना है तो अपना टाइम, वो भी थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टाइम आपका खर्च ज़रूर होगा, लेकिन अपना घर में ये सुंदर सा क्रीपर नेट बन जाएगा जो कि जीरो बजट में है। जो आपके घर में रफ़ साड़ी चादर जो भी पड़े होते हैं उनका आराम से आप इस तरह से बना सकते हो। फिर अगर ये ख़राब भी हो जाते हैं, आंधी पानी में उड़ उड़ भी जाते हैं, तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम जो बाज़ार से मार्केट से महंगे महंगे क्रीपर नेट लेके आते हैं, वो अगर आंधी वगैरह और धूप में ख़राब हो जाते हैं तो थोड़ा तो दुख होता ही है। तो बस ऐसे ही आप इनकी सारी स्टेप ऐसे कर लीजिए। फिर एक जो स्टेप यहाँ बच रही है, फिर इसकी स्टेप यहाँ से लेके फिर हम ऐसे ही पूरा ये सारी नॉट लगाते हुए चले जाएंगे। तो बस दोस्तों, ऐसे ही हमें ये पूरा तैयार कर लेना है एक स्टेप्स के। तो जहाँ तक उम्मीद है मुझे आप लोगों को अब तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने समझाने की तो पूरी कोशिश की है। तो बस अब मैं आगे इसको पूरा कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, मेरा क्रीपर नेट कुछ इस तरह से तैयार हुआ है। अभी हालांकि मेरे हिसाब से ये इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें जो नीचे बत्तियां हैं, अगर आप लोग चाहें तो ये बत्तियां ऐसे ही छोड़ सकते हैं। हमारी जो बेलें हैं इन्हीं के थ्रू ऊपर तक चली जाएंगी, लेकिन मेरी दीवार जो छत की है उसके हिसाब से ये मुझे कुछ सही नहीं लग रही है। तो मैं इनको तो अभी एक एक दो दो नॉट इसमें और डालूंगी, नीचे 2 लाइनें और बनाऊंगी, उसके बाद ही ये कंप्लीट होगा। और आप लोगों को फ़िलहाल कैसा लग रहा है बताइएगा। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मेरा जीरो बजट में इतना अच्छा क्रीपर नेट तैयार हुआ है, तो मुझे तो खुशी हो रही है। लेकिन आप लोगों को ये कैसा लगा फिर भी बताइएगा। मैं इसको पूरा कंप्लीट करूँ फिर दिखाती हूँ। हेलो एवरीवन, देखिए मेरा क्रीपर नेट तैयार हो चुका है। ये आप लोग देख सकते हैं, घर के वेस्ट से सस्ता सुंदर टिकाऊ क्रीपर नेट तैयार है। तो आप लोगों को ये कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा।
और मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है। और दोस्तों आप लोगों को ये 2 तरीके से बांध सकते हैं। जैसे मेरी ऊपर छत की दीवार है तो उस पे तो ऐसे टांगने के लिए कोई जगह नहीं है, तो आप इसको इस तरह से बांध सकते हैं। ऐसे आप पकड़ के इस साइड से एक कॉर्नर बांध दें और ये उस साइड से कॉर्नर, चारों कॉर्नर बांध दें अपने हिसाब से। इसको मतलब बांध दें आप चारों तरफ जहाँ जहाँ से आपको लगे। और अपनी बेलों को नीचे से डंडे वंडे का कोई सहारा देके ऊपर तक पहुँचा दें। उसके ऊपर एक छप्पर टाइप का हो जाएगा, तो वो भी उसके लिए भी सही है। तो देखिए मैं क्या करती हूँ, फ़िलहाल मेरा ये तो मुझे तो अभी बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मेरे फ्री में क्रीपर नेट तैयार हो गए हैं। तो आप लोगों को ज़रा भी पसंद आए और आप लोगों के लिए ज़रा भी ये वीडियो यूज़फुल हो, तो प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।